हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग इंसर्ट फर्स्ट मेथड देखने वाले हैं अपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। इसके अंदर भी हम लोग के पास दो कंडीशन होंगे। पहला, जब हम लोग के लिंक लिस्ट में कुछ नोड हो, तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें मेरे पास 4 नोड हैं। तो यहाँ पे मुझे अपने लिंक लिस्ट में न्यू नोड को फर्स्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए मैं अपने न्यू नोड का नेक्स्ट अपने हेड पे पॉइंट कर दूंगा और जो मेरा हेड है उसका प्रीवियस अपने न्यू नोड पे ऐड कर दूंगा और उसके बाद हेड को खसका के अपने न्यू नोड पे ले आऊंगा। और दूसरा कंडीशन होगा, जब मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, तब मुझे अगर एक नोड को ऐड करना है तो मैं सिंपल जो मेरा हेड और टेल करंट पे नल को पॉइंट कर रहा है उसे मैं अपने न्यू नोड पे पॉइंट करवा दूंगा। तो चलिए अब इसे देखते हैं कि हम लोग कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक इंसर्ट फर्स्ट नाम का मेथड क्रिएट करेंगे जिसके पैरामीटर में इंट डेटा लूंगा मैं। अब इस मेथड के अंदर हम लोग का सबसे पहला काम होगा कि एक नोड क्रिएट करना। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर रखा है नोड नाम का। तो उस क्लास को हम लोग कॉल करेंगे नोड न्यू नोड इक्वल्स न्यू नोड और इसके अंदर डेटा को पास कर देंगे, जो डेटा हम लोग को अपने मेथड के थ्रू मिलेगा। तो ये हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहला कंडीशन क्रिएट करेंगे जब हम लोगों का लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कंडीशन होगा लेंथ इक्वल 0, यानी कि हम लोग का लेंथ 0 है, इसका मतलब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो इसके लिए हम लोग को सिंपल अपने हेड को पॉइंट करा देना होगा अपने न्यू नोड पे। उसके लिए हम लोग हेड इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे और टेल को भी पॉइंट करा देना होगा अपने न्यू नोड पे। तो उसके लिए टेल इक्वल्स न्यू नोड लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का एल्स कंडीशन आएगा जब हम लोग के लिंक लिस्ट में कुछ एलिमेंट होंगे। तो इसमें हम लोग को अपने लिंक लिस्ट में न्यू नोड को फर्स्ट पे ऐड करना है। तो उसके लिए अपने न्यू नोड का नेक्स्ट अपने हेड पे पॉइंट करवा देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स हेड लिख देंगे। अब क्योंकि ये डब्ली लिंक लिस्ट है तो मुझे अपने हेड का प्रीवियस भी अपने इस न्यू नोड पे पॉइंट करवाना होगा। तो उसके लिए हम लोग हेड डॉट प्रीवियस इक्वल्स न्यू नोड लिख देंगे। अब लास्ट में हमें अपने हेड को खसका करके अपने न्यू नोड पे लाना है। तो उसके लिए हम लोग हेड इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे और उसके बाद अपने कंडीशन से बाहर आकर के हम लोग लेंथ को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली एक नोड को अपने लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना रिमूव लास्ट मेथड भी देख लेते हैं। तो जब हम लोग अपने सिंगली लिंक लिस्ट में अपने लास्ट नोड को रिमूव करते थे तो हमें आइट्रेट करना होता था क्योंकि हमारा सारा नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता था। बट डबली लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, ये हम लोग का बिल्कुल डिफरेंट होता है हम लोग के सिंगली लिंक लिस्ट से, क्योंकि हमारे सारे नोड प्रीवियस पे भी पॉइंट करते हैं। तो अगर हमें अपने लास्ट नोड को रिमूव करना है तो हम सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसे अपने लास्ट नोड पे पॉइंट करवा देंगे। उसके बाद टेम्प को हम लोग अपने लास्ट नोड के प्रीवियस पे लेते जाएंगे और अपने टेल डॉट नेक्स्ट को नल कर देंगे और बाद में टेम्प डॉट प्रीवियस को नल कर देंगे, जिससे ये नोड हम लोग के लिंक लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग के पास दो कंडीशन होगा। जब हम लोग के लिंक लिस्ट में केवल एक नोड हो तब हम लोग अपने हेड और टेल को नल पे पॉइंट करवा देंगे क्योंकि हम लोग के पास केवल एक ही नोड है रिमूव करने के लिए। और दूसरा कंडीशन, जब हम लोग का लिंक लिस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी होगा तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि हम लोग के पास कोई नोड नहीं है रिमूव करने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगा पब्लिक वॉइड रिमूव लास्ट नाम का, जिसके अंदर हम लोग एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसके अंदर टेल को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे चेक करने के लिए कि क्या हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो इसके लिए हम लोग अपने इफ के अंदर कंडीशन देंगे लेंथ इक्वल 0 और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग सिंपल रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि अगर लेंथ 0 आ गया यानी कि हम लोग का लिंक लिस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी है। उसके बाद हम लोग एक और इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे कि अगर हम लोग के लिंक लिस्ट में एक आइटम हो तब उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे लेंथ इक्वल 1 और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग हेड इक्वल्स नल कर देंगे और टेल इक्वल्स नल कर देंगे। और अगर ये इफ कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो गया यानी कि हम लोग के लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हैं, तो उस केस में अगर हमें लास्ट नोड को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग एल्स क्रिएट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग टेल को एक प्लेस खसका देंगे टेल इक्वल्स टेल डॉट प्रीवियस लिख के और उसके बाद टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स नल कर देंगे, जिससे हमारा जो टेल का नेक्स्ट है वो लास्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगा। और उसके बाद जो हम लोगों ने टेम्प क्रिएट किया था उसकी हेल्प से टेम्प डॉट प्रीवियस इक्वल नल कर देंगे, क्योंकि हम लोग का जो लास्ट नोड है उसका प्रीवियस भी हम लोग के इस लिंक लिस्ट पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस टेल पे पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगा, हम लोगों का ये नोड रिमूव हो जाएगा। और जब हम लोग अपने कंडीशन से बाहर आएंगे तो हम लोग अपने लेंथ को माइनस कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली लास्ट नोड को रिमूव कर दिया है अपने लिंक लिस्ट से। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना रिमूव
फर्स्ट मेथड भी क्रिएट कर देते हैं। तो ये बहुत सिमिलर है हम लोग के रिमूव लास्ट से, ठीक। तो इसमें हम लोग को अपने पहले नोड को रिमूव करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट कराएंगे और जिसे अपने हेड पे पॉइंट करा देंगे, और उसके बाद हम लोग अपने हेड को एक प्लेस खसका देंगे और जो हम लोग का टेम्प वेरिएबल है उसकी हेल्प से हम लोग अपने नोड को रिमूव कर देंगे अपने बाकी के लिंक लिस्ट से। और इसके अंदर भी हम लोग के पास मल्टीपल कंडीशन होते हैं, और इसके अंदर हम लोग का सेकंड कंडीशन तब होगा जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, और थर्ड जब हम लोग के लिंक लिस्ट में केवल एक नोड हो। तो चलिए रिमूव करने के लिए हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने रिमूव फर्स्ट दिया है, और इस मेथड के अंदर मैं टेम्प वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसको मैं अपने हेड पे पॉइंट करा दूंगा। और उसके बाद हम लोग सबसे पहला कंडीशन क्रिएट करेंगे जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ लेंथ इक्वल 0 लिख देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग सिंपल रिटर्न कर जाएंगे। अगर हम लोग के पास कोई नोड नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं रिमूव कर पाएंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपना सेकेंड इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड है। उसके लिए हम लोग कंडीशन देंगे लेंथ इक्वल 1, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग अपने नोड को रिमूव करने के लिए हेड इक्वल्स टू नल कर देंगे और टेल इक्वल नल कर देंगे। और अगर ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो गया, इसका मतलब हम लोग के लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एल्स लिख देंगे। और इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को हेड को एक पोजीशन खसकाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग को अपने हेड के प्रीवियस वाले को नल करना है, तभी हम लोग अपने पॉइंटर को रिमूव कर पाएंगे अपने फर्स्ट नोड से। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग हेड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू नल कर देंगे। बट अभी भी जो हम लोग का टेम्प है वो पॉइंट कर रहा है हम लोग के लिंक लिस्ट पे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल कर देंगे। तो इससे हम लोगों का ये नोड भी रिमूव हो जाएगा हम लोग के लिंक लिस्ट से। और उसके बाद हम लोग अपने कंडीशन से बाहर आकर के लेंथ माइनस कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।